पाकिस्तानी सहाफत की मारूफ आवाज सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि सावन कितना भी लंबा चले इसने बिलाखिर खत्म होना होता है। अंधे कितना ही जीत लें बिलाखिर बीनाओं ने नाबीनाओं पर गालिब आना होता है। बसीरत और बसारत ने जहालत और जबर को गिराना ही होता है। उनका कहना है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, लेकिन जब मजलूम का सुर्ख खून गिरता है तो फिर ना तो सावन रहता है और ना ही हरा रंग, क्योंकि खून का सुर्ख रंग हर दूसरे रंग को खा जाता है। ये लाल रंग हब्स, जबर और जुल्म के निजाम को तोड़ देता है। आप उसको इनकलाब कह लें, जमहूरियत की आवाज कहें या फिक्र नजर की जौलानी का नाम दें, एक ना एक दिन कोई ना कोई तो अवाम को सावन के इस अंधेपन से छुटकारा दिलवा ही देगा। सुहेल वड़ाइच ने रोजनामा जंग के लिए अपने कॉलम में माशरे की एक गहरी फिक्री बीमारी को निहायत मौसर अलामती अंदाज में बयान किया है। ये बीमारी है सावन के अंधेपन की, एक ऐसा फिक्री अंधापन जो सिर्फ एक रंग देखता है और बाकी तमाम सच्चाइयों से इनकार करता है। पुराने वक्तों की कहावत को बुनियाद बनाते हुए सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि सावन के अंधे को हमेशा हरा ही हरा नजर आता है। इस कहावत के पीछे एक गहरा फिक्री इशारा है कि जब कोई शख्स सिर्फ एक रुख देखने का आदी हो जाए तो वो जिंदगी के बाकी रंगों को पहचान ही नहीं पाता। सीनियर सहाफी कहते हैं कि पहले सावन खुशगवार होते थे, वो ठंडी हवाएं और रोमांस की फजा पैदा करते थे, लेकिन अब सावन खौफ लाता है। ये सैलाब, तुगयानी, तबाही और नफ्सियाती घुटन का बाइस बनता है। आज का सावन सिर्फ मौसम की अलामत नहीं बल्कि माशरती और नजरियाती तूफान की अलामत बन चुका है। वो एतराफ करते हैं कि वो खुद भी सावन के अंधों में शामिल हैं। इन्हें भी सिर्फ हरा ही हरा नजर आता है, लेकिन वो इसे बीमारी समझते हैं जिसका इलाज जरूरी है। उनके मुताबिक हमारे इर्द गिर्द मौजूद बेशतर ताकतवर लोग इसी नजरियाती अंधेपन का शिकार हैं। ये लोग सिर्फ अपनी राय को दुरुस्त समझते हैं और दूसरों की सोच को रद्द कर देते हैं। ये हर इख्तिलाफी आवाज को खामोश करवाना चाहते हैं, चूंकि इन्हें सच सुनने की आदत नहीं। सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि ये रवैया सिर्फ फर्द का नहीं बल्कि एक इज्तमाई बीमारी है। ऐसे में माशरा यक रंग हो जाता है जहां तनकीद, इख्तिलाफ और मकालमा दम तोड़ देते हैं। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि उन्होंने फिक्री बेचैनी के इलाज के लिए एक पीर कामिल की तलाश शुरू की जो सिर्फ हरा ना देखे बल्कि बाकी रंगों को भी पहचान सके। उनको एक ऐसे शख्स की तलाश है जो दूसरों के नजरियात को भी समझे, इन्हें तस्लीम करने और इन्हें इज्जत देने का हौसला रखता हो। इनके मुताबिक यही वो फिक्री वुसअत है जिसकी आज के पाकिस्तान को जरूरत है। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि बुल्ले शाह जैसे सूफी शायर भी इसी अंधेपन को समझते थे। उन्होंने कहा था, चल बुल्लिया चल ओथे चलिए जितने सारे अन्ने। उनका कहना है कि बुल्ले शाह भी इस समाजी रवैये से नाला थे जहां ताकत, मजहब और इंसाफ के ऐवानों में भी सावन के अंधे काबिज थे। वो रूहानी अंधों को जिस्मानी अंधों से ज्यादा खतरनाक समझते थे, क्योंकि वो सच्चाई की तलाश बंद कर चुके होते हैं। सुहेल वड़ाइच खुद एहतसाबी करते हुए लिखते हैं कि वो भी एक झल्ले हैं जो खुद को अक्ल दानिश का मंबा समझते हैं। उनके बकौल ये झल्लापन हर तरफ फैल चुका है। हर शख्स खुद को हक पर और दूसरों को बातिल पर समझता है। इसके लिए इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया है। यही फिक्री घुटन माशरे को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फिक्री तंग नजरी की तरफ ले जा रही है। तारीखी तनाजुर में सुहेल वड़ाइच याद दिलाते हैं कि सावन जितना भी लंबा हो एक दिन खत्म होकर रहता है। जुल्म, जबर और अंधापन जितना भी छा जाए आखिरकार बसीरत, रोशनी और फिक्री आजादी गालिब आकर रहती है। वो लिखते हैं कि जब सावन के हरे रंग पर मजलूम का सुर्ख खून लगता है तो हरा रंग भी मिट जाता है। तब सिर्फ एक ही रंग बचता है, यानी खून का रंग, और यही खून तब्दीली, इनकलाब और शऊर का जरिया बनता है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक आज के दौर में हर गीदड़ ने शेर की खाल पहन ली है। जब हर एक शख्स खुद को सच्चाई और इंसाफ का मरकज समझे तो इस फिक्री तूफान का मुकाबला कौमी शऊर और नजरियाती बसीरत से ही मुमकिन है। सुहेल वड़ाइच अपनी तहरीर का इख्तिताम करते हुए कहते हैं कि कोई तो आएगा जो हमें सावन के अंधेपन से निजात दिलाएगा। कोई तो होगा जो हरे रंग के साथ साथ बाकी रंग भी दिखाएगा, वगरना एक दिन ये सावन सब कुछ बहा ले जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।